Hi everyone, this is me Niharika. Welcome to my channel Yellow Angel Tarot. I hope आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे guys. So today's reading is all about how will be your life 1 year from now. So जिस दिन भी आप ये रीडिंग देखेंगे उस दिन से लेके 1 year from that day आपकी लाइफ कैसी रहने वाली है और आपका फ्यूचर सेल्फ क्या होगा आफ्टर 1 year from now. ओके और फर्स्टली हम टैरो रीडिंग से देखेंगे कि आपका इमीडिएट पास्ट कैसा है और करंट सिचुएशन कैसी है एंड देन वी विल सी कि 1 year फ्रॉम नाउ आपका क्या रहेगा, किस तरीके से आपकी लाइफ रहेगी और आपका फ्यूचर सेल्फ कैसा होगा. टैरो रीडिंग से देखने के बाद फिर आई विल टेक सम messages from the angel answer oracle deck, right? And I will also take the advice from the universe कि आपको किन चीजों का ख्याल रखना है. ओके फ्रॉम द टैरो इटसेल्फ, एंजल आंसर ओरेकल डेक एंड सम चिट जो कि मैंने यूनिवर्स के गाइडेंस में बनाए हैं. ऑलराइट गाइस, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग. सो today's reading is a collective reading, so generally I do collectives. Okay, जब भी मुझे ये फील होता है कि मुझे इस पर्टिकुलर टॉपिक पे कलेक्टिव्स करना है या पर्टिकुलर टॉपिक पे पिक अ कार्ड करना है, मैं उसके अकॉर्डिंग करती हूँ गाइस. ऑलराइट, सो दिस रीडिंग विल बी अ कलेक्टिव एंड जनरल रीडिंग. So whatever messages resonates with you, please take it, otherwise leave it for others. All right. And my all readings are timeless and my all readings are not a gender specific reading. Anyone can watch, whether you are male or female, right? You guys are most welcome. Okay. So let's start. Universe, please guide me. Those who are watching this reading right now, my viewers, those who are watching this reading right now, how will be there? How will be there 1 year from now? I mean, how will be there 1 year from now? Firstly, please guide me the immediate celebration, guys. You will definitely do a celebration. You know, 1 year from now, आप किसी ऐसी जगह पे होंगे जहां आपको सेलिब्रेट करने का मौका मिलेगा. Okay. Universe, please guide me. How will be there 1 year from now? How will be their life 1 year from now? I mean, मेरे व्यूअर्स का लाइफ या मेरे व्यूअर्स का 1 year from now जब ये रीडिंग देख रहे हैं कैसा रहने वाला है. ओके, ऑलराइट, ग्रेट. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बैक ऑफ डेक. सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है गाइस कि पहले हम आपकी पास्ट एनर्जी देख लेते हैं. ओके, इमीडिएट पास्ट एनर्जी. आप में से कुछ लोग, मुझे कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग आ रही है गाइस कि या तो किसी चीज का इंतजार कर रहे हो, किसी पर्टिकुलर टाइम का इंतजार कर रहे हो या किसी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन का इंतजार कर रहे थे आप लोग. ओके, और या फिर कह लीजिए कि आप किसी चीज का शिद्दत से इंतजार कर रहे थे. किसी भी चीज का हो सकता है, वो कोई इंफॉर्मेशन हो सकता है वो कोई कम्युनिकेशन हो सकता है वो किसी का रिजल्ट हो, किसी चीज का, किसी जॉब ऑफर का रिजल्ट हो या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का रिजल्ट हो या किसी पर्सन के के आंसर का वेट कर रहे हो या फिर उनके आने का वेट कर रहे हो. मतलब किसी चीज का इंतजार कर रहे थे आप लोग गाइस. ओके, 7 of Pentacles and 4 of Swords and Strength. सी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि आप लोग किसी चीज का इंतजार कर रहे थे. वो मुझे इमीडिएट पास लग रहा था गाइस. अब कहीं ना कहीं मुझे करंट एनर्जीज भी ऐसी लग रही है आपकी कि कहीं ना कहीं किसी चीज पे आप बहुत काम कर रहे हो. आप में से कुछ लोग बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो और उसी चीज का आपको इंतजार है, उसी चीज के रिजल्ट का शायद मुझे लग रहा है कि आपको इंतजार है. आप में से कुछ लोग हो सकता है कि बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो किसी पोजीशन में पहुंचने के लिए या किसी रिलेशनशिप में अपना एफर्ट बहुत लगा रहे हो या फिर कह लीजिए आपने लगाया है. इमीडिएट पास्ट भी मुझे फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं आपने वो चीज की है और आप कंटिन्यूटी में हो, वो कर रहे हो अभी भी. ओके, और कहीं ना कहीं आप बहुत पेशेंट हो. उस चीज का, उस रिजल्ट का आपको एक तरीके से इंतजार तो है, उस
पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन का आपको इंतजार तो है, लेकिन स्टिल आप बहुत पेशेंटली उस पर हार्ड वर्क कर रहे हो, फोकस्ड हो, गोल ओरिएंटेड हो। ओके, कहीं ना कहीं आपने अपनी स्ट्रेंथ बना रखी है। तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि हो सकता है कि आप में से कुछ लोग किसी ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो जो प्रोजेक्ट आपके दिल के बहुत करीब है, या फिर कह लीजिए कि आपका एक लास्ट चांस आपको लाइफ में मिला है, उस प्रोजेक्ट पे आप अपने आप को प्रूव करना चाहते हो, और या फिर कह लीजिए कि किसी पर्सन के साथ अपनी लाइफ को बिल्ड करने के लिए आप मेहनत कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ उस पर्सन के साथ बहुत अच्छे से बिल्ड कर सको, लाइक बहुत अच्छे से गुजार सको और बिल्ड भी कर सको, राइट। और उसके लिए आप बहुत पेशेंटली वेट कर रहे हो डिवाइन टाइमिंग का, या फिर पेशेंटली वेट कर रहे हो एक राइट टाइम का, राइट। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप रिलैक्स मोड में तो हो, लेकिन कहीं ना कहीं यू आर वेरी रेडी। ओके, जैसे ही वो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, या जैसे ही वो अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, यू आर रेडी टू ग्रैब दैट। ओके, कहीं ना कहीं आप बहुत रेडी हो, बट पेशेंटली आप वेट भी कर रहे हो, और कहीं ना कहीं आपने स्ट्रेंथ भी बना रखी है। सी, कैन यू सी दिस लेडी, शी इज टेमिंग अ लॉयन। सो कहीं ना कहीं आप उस सिचुएशन को टेम किए हो, और उसी का रिजल्ट आप चाहते हो। और ये आपकी लव लाइफ से भी हो सकता है, ये आपके करियर लाइफ से भी हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ में से भी रिलेटेड हो सकता है गाइस। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये करंट एनर्जीज मुझे शो हो रही है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, हाउ विल बी माय व्यूअर्स लाइफ 1 year from now? How will be my viewers life 1 year from now? See, Queen of Cups, 9 of Wands and King of Pentacles, and back of that 10 of Cups. See guys, 1 year from now आपकी जो लाइफ होने वाली है ना, वो कंप्लीट 10 of Cups आपको मिलने वाला है। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि उसका रिजल्ट आपको, जिस रिजल्ट का वेट कर रहे थे ना इनिशियली, जो मैंने आपकी एनर्जीज बताई थी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी गाइस कि आप राइट टाइम का वेट कर रहे थे, या राइट पर्सन का वेट कर रहे थे, या किंग ऑफ पेंटिकल्स का वेट कर रहे थे। सो 1 year from now you will get that 10 of Cups मिल रहा है आपको, राइट। जहां आप अपने आप को देख रहे थे ना, जो आपने विजन बोर्ड बनाया था ना अपना, वो विजन बोर्ड आपका पूरा हो रहा है, वो मैनिफेस्टेशंस आपकी पूरी हो रही है, वो आपका गोल अचीव कर पा रहे हो आप। हो सकता है आप में से लिटरली लोग अपनी लाइफ को बिल्ड करना चाहते हो किसी पर्सन के साथ, किसी किंग के साथ, लाइक किंग ऑफ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया था इनिशियली। सो दैट्स द रीजन आई एम सेइंग कि हो सकता है आप किसी पर्सन का वेट कर रहे हो, वहां आप अपनी हैप्पी फैमिली देख रहे हो। आप में से कुछ लोग हो सकता है लिटरली गेटिंग मैरिड, और या फिर आप हो जाओ मैरिड, उस पर्सन के साथ अपनी लाइफ एंजॉय करो, अपनी लाइफ बिल्ड कर सको। ओके, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों का जो आपने मैनिफेस्ट किया था, या जो आपने विजन बोर्ड बनाया था, वो लिटरली आप एंजॉय कर रहे हो 1 year from now। ओके, क्वीन ऑफ कप्स एंड 9 of Wands एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। 1 year from now गाइस, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कहते हैं ना, जब आप कोई चीज अचीव कर लेते हो, या आप किसी पोजीशन पे पहुंच जाते हो, एंड आप बहुत लाइक इमोशनल हो जाते हो, ओवरवेल्म्ड हो जाते हो। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा ओवरवेल्म्ड हो जाओगे उस चीज को लेके, लाइक होता है ना कि एक्साइटमेंट, एक खुशी कि यस यू डिड इट। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है 1 year from now आप उस पोजीशन पे पहुंच रहे हो, आपका विजन बोर्ड ऑलमोस्ट आप उस विजन को देख पा रहे हो और महसूस कर पा रहे हो। इनफैक्ट टेंजिबल थिंग्स, जो कि आप मतलब कहते हैं ना कि आप अपने गोल को सिर्फ फील नहीं है, अपने गोल को आप देख पा रहे हो। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये जो क्वीन है, इसने कप होल्ड कर रखा है। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके विजन बोर्ड में हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने विजन बोर्ड बना रखा हो। अगर गाइस आप लोगों ने विजन बोर्ड नहीं बनाया, देन प्लीज गो एंड मेक अ विजन बोर्ड फॉर योरसेल्फ फॉर 1 year from now। ओके, आज से लेके जो आप चाहते हो अपनी लाइफ में 1 year from now, आप वो करो, ठीक है ना। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है 1 year from now आपकी लाइफ में वो कप होगा जो कप आप चाहते हो अपनी लाइफ में। कहीं ना कहीं आप कॉन्टेम्पलेशन कर रहे हो, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि 1 year from now आपको ये लगेगा कि अब मेरे पास इतने सारे रास्ते खुल चुके हैं, अब मैं कौन से रास्ते को लेके चलूं, राइट। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है 1 year from now आप थोड़ा कंफ्यूज भी होगे गाइस। कंफ्यूज जरूरी नहीं कि हमेशा नेगेटिव चीजों के लिए होता है इंसान, कंफ्यूज इसलिए भी होता है कि हमारे पास एन नंबर ऑफ ऑप्शन आ जाते हैं, एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं, और उसमें हम धैर्य होके, या फिर कहते हैं ना सोच विचार करके ही हम उस पर एक्शन लेने का सोचते हैं। कहीं ना कहीं वो मुझे एक फीलिंग आ रही है।
1 ईयर फ्रॉम नाउ गाइस, कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोगों का लिटरली या तो कोई पर्सन, वेल्दी पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर जाएंगे, और 1 ईयर फ्रॉम नाउ आपकी लाइफ में वो एंटर करेंगे, राइट। या तो इस इस आज से लेके 1 ईयर तक वो कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करें जो कि अथॉरिटेटिव पर्सन हो, अगर आप सिंगल हैं तो, राइट, और यू आर लुकिंग फॉर अ राइट पर्सन, या फिर आप उस पर्सन का वेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है वो पर्सन एंटर करने वाले हैं, या फिर आपका ये किंग ऑफ पेंटिकल वाला जो अथॉरिटी है वो आप लेकर आ रहे हो अपनी लाइफ में। हो सकता है आप में से कुछ लोग अभी तक फाइनेंशियली तौर पे अपने आप को उतना स्ट्रांग नहीं समझते हो, लेकिन जहां आपने अपना विजन बोर्ड को बनाया और उसमें मैनिफेस्टेशंस लगाए हैं और उसमें इंटेंशंस लगाए हैं गाइस, कहीं ना कहीं वो इंटेंशंस आपकी यूनिवर्स तक पहुंचेंगी, और 1 ईयर फ्रॉम नाउ यू विल फील अबंडेंट। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप में से काफी लोग, आप में से सभी लोग बहुत अबंडेंट फील करेंगे, बहुत फाइनेंशियली सिक्योर फील करेंगे, और मुझे लग रहा है कि एक पोजीशन आप अचीव कर लोगे गाइस। 1 ईयर फ्रॉम नाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी आपकी इंटेंशंस है ना, पॉजिटिव इंटेंशंस है आपकी, वो इंटेंशन डेफिनेटली 100% पूरी हो रही है। और एक कहते हैं ना कि उस चीज का आपको रिजल्ट मिल रहा है, उस चीज का आपको एक तरीके से श्योरिटी मिल रही है कि हाँ ये चीज डेफिनेटली, लाइक जिस चीज के लिए मैं मदद मांग रहा था यूनिवर्स से, वो यूनिवर्स ने फाइनली मुझे वो रास्ते खोल दिए। हाई प्रिस्टेस, कहीं ना कहीं गाइस 1 ईयर फ्रॉम नाउ आपकी जो लाइफ है ना वो बहुत ज्यादा एलिगेंट लग रही है मुझे। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोगों का स्पिरिचुअल जर्नी से भी मुलाकात होगी, और स्पिरिचुअल जर्नी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप एक एस्ट्रोलॉजी या फिर टेरो रीडिंग करें। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है कि आप यूनिवर्स के साथ जुड़ रहे हैं, राइट, आप एक हायर पावर के साथ जुड़ रहे हैं, आप अपनी जो हमारी इनर सोल होती है ना, आप उससे कनेक्टेड फील कर रहे हैं। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है 1 ईयर फ्रॉम नाउ आप में से कुछ लोगों का स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो जाएगा, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों का इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है, और वो इंट्यूशन पावर आपको गाइड करेगा। कहीं ना कहीं 1 ईयर फ्रॉम नाउ आपकी इंट्यूशन आपको एक सही रास्ते पे ले जाएगी। आपने अभी तक स्ट्रेंथ रखी हुई है, वहीं अब आपकी इंट्यूशन भी आपको सही मार्ग दिखाएगी। 1 ईयर फ्रॉम नाउ आपका 1 ईयर फ्रॉम नाउ गाइज आपकी लाइफ डेफिनेटली शाइन होने वाली है। मुझे कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग आ रही है गाइज कि आप में से कुछ लोग या तो लिटरली एज आई सेड हाई प्रिस्टेस आया था, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोग स्टार सीड हैं, कुछ करना है आपको वर्ल्ड के लिए, और आप में से कुछ लोग लिटरली इस रोप से इस बंधन से, इस जिस चीज में आप जकड़े हुए हो ना, हो सकता है वो कोई थॉट हो सकता है वो कोई सिचुएशन हो, आपकी करंट सिचुएशन। 1 ईयर फ्रॉम नाउ किसी ऐसे सिचुएशन से आप अपने आप को फ्री करो और एक स्टार सीड की तरह निकलो, या एक शाइनिंग स्टार की तरह निखर के आओ। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोग यू आर बोर्न टू शाइन, आप लोग पैदा ही इसीलिए हुए हो कि आप लोग शाइन कर सको गाइस। 1 ईयर फ्रॉम नाउ मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि जिस भी चीज में आप अपनी इंटेंशन लगा रहे हैं अभी से, वो इंटेंशन आपकी जरूर पूरी होगी। आप में से कुछ लोग मुझे कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग आ रही है कि या तो आप लोग ग्लोबली फेमस होने वाले हो, या ग्लोबली आपको पीपल विल रिकग्नाइज यू ग्लोबली, और कहीं ना कहीं मुझे ट्रेवल भी फीलिंग आ रही है कि 1 ईयर फ्रॉम नाउ आप कहीं ट्रेवल करके जाओगे। 1 ईयर फ्रॉम नाउ आप या तो ग्लोबली ट्रेवल करोगे फिजिकली तौर पे, या फिर आप ग्लोबली लोगों द्वारा लोगों तक पहुंचोगे। हो सकता है आप में से कुछ लोग सोशल मीडिया में हो, और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था गाइस कि अगर आपका विजन बोर्ड नहीं है देन प्लीज मेक इट। और ये विजन बोर्ड जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े लेवल पे बनाओ, आप स्मॉल स्मॉल चीजें जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो, जो अट्रैक्ट करना चाहते हो, वो बना सकते हो, राइट। एंड एवरी डे आप उसे अपनी पॉजिटिव इंटेंशन दो। डेफिनेटली मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि 1 ईयर फ्रॉम नाउ आपकी लाइफ में जो भी चीजें आप चाहते हो ना, वो डेफिनेटली पूरी हो रही है। इफ यू वांट टू गेट मैरिड, डेफिनेटली वो चीज हो रही है, उसके रास्ते अपने आप बन रहे हैं। 8 ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है 1 ईयर फ्रॉम नाउ आप जैसा आप अपनी लाइफ को चाहते हो ना, जैसे आप अपनी लाइफ को देख रहे हो ना, अभी आप उस चीज को देख ही नहीं पा रहे, राइट, क्योंकि वो थोड़ा सा आप उस पर पीट कर रखे हो, आपने उस पर बैक कर रखा है।
कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप नाउ यू हैव टू लिटिल यू नो व्हाट टू से, थोड़ा सा ना पॉजिटिव माइंडसेट लेकर आओ गाइस, आप अपने ऊपर, अपने अंदर, राइट। कहीं ना कहीं आपने ये चीज मन में बैठा ली है कि नहीं अब कुछ नहीं होगा, जो जैसा चल रहा है ना वैसे चलने दो। गाइस कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है 1 ईयर फ्रॉम नाउ आपके पास ये 8 ऑफ कप्स है, राइट। बस आपको अलाइन करना है, और जैसे ही आप उस सिचुएशन में होगे, जैसे ही आप उस कंडीशन में आ जाओगे जहां वो आप अलाइन कर सको, राइट, तो वो हर चीज फिक्स हो जाएगी। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ड्यूरिंग दिस लाइक 1 ईयर फ्रॉम नाउ, तो इस टाइम पे आपको वो चीजें अलाइन करनी है, थोड़ा भरोसा अपने पर रखना है। ओके यूनिवर्स, व्हाट हाउ विल माय व्यूअर्स 1 ईयर फ्रॉम नाउ, लाइफ 1 ईयर फ्रॉम नाउ। C2 ऑफ सोर्स, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है गाइस कि आप लोगों में से कुछ लोगों को या तो 2 रास्ते दिखाए जाएंगे, या फिर हो सकता है आप क्रॉस रोड पे हो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि कंफ्यूजन हो सकती है, अपॉर्चुनिटीज 2 मिल सकती हैं, 2 पर्सन मिल सकते हैं, 2 जॉब मिल सकती हैं, 2 बिजनेस के ऑफर मिल सकते हैं, कोलैबोरेशन हो सकती है। कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी गाइस। नाउ वी विल सी व्हाट एडवाइस यूनिवर्स वांट्स टू गिव यू। यूनिवर्स आप इनको क्या एडवाइस देना चाहते हैं? 10 ऑफ सोर्ड्स, गाइस लाइफ में ना चीजें खत्म सी, लाइफ में ना गाइस चीजें खत्म होंगी और हो गई हैं 1 ईयर फ्रॉम नाउ। जैसे ही आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, तो 1 ईयर फ्रॉम नाउ ये जो चीजें हैं ना 10 ऑफ सोर्ड्स मींस एंड, ठीक है ना, खत्म हो चुकी हैं। एंड पेज ऑफ पेंटिकल, जैसे कि मैंने बताया कि आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी हो रही हैं, आपका विजन बोर्ड आप पूरा होता हुआ देखोगे 1 ईयर फ्रॉम नाउ। ये सारी तकलीफें, सारा जिसने भी आपको तकलीफ दिया या फिर सिचुएशन के थ्रू आप इतना गो थ्रू हुए, वो सारे दर्द, वो सारी तकलीफें दूर हो रही हैं आपकी 1 ईयर फ्रॉम नाउ, और वो चीज खत्म होगी और आपकी एक नई शुरुआत होगी। आप अपने एक कहते हैं ना कि एक पेज, एक ऐसा सूर्य उदय जब होता है ना, जब सूर्य चमकता है, जब सूर्य उगता है, तो एक नई शुरुआत होती है। अंधेरे से आप उजाले में आ रहे हो गाइस। कहीं ना कहीं लग रहा है मुझे 1 ईयर फ्रॉम नाउ आपकी सारी तकलीफें, सारा अंधेरा, सारी डार्कनेस खत्म होके आप ब्राइटनेस में आ रहे हो। आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी हो रही है, आप जैसा चाहते थे अपनी लाइफ को वैसा आप देख पा रहे हो, और आप अपने अंदर भी ना एक पॉजिटिव आउटकम देखोगे। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है यूनिवर्स आपसे ये शायद ये एडवाइस देना चाहते हैं। कहीं ना कहीं मैं इस चीज को एडवाइस के तौर पे ही बोलूंगी गाइस, कि अपनी जिंदगी का डार्कनेस को मत देखो। अपनी जिंदगी में जो भी चीजें घटी हुई है ना उसे मत देखो, एक नए सवेरे को देखो, नए उजाले को देखो, एक नए एक ऐसे पौधे को देखो जो कि अब बड़ा होगा, राइट, ट्री बनेगा, बड़ा पेड़ बनेगा, फल देगा, राइट। वैसे अपनी लाइफ को देखो। 1 ईयर फ्रॉम नाउ आपके लिए यही एडवाइस है। सी आप एम्परर बन के निकलोगे 1 ईयर फ्रॉम नाउ आपकी लाइफ में, लिटरली या तो आप एक एम्परर पोजीशन पे आओगे जहां पे आपकी अथॉरिटी होगी, आपके पास वो पोजीशन होगी, आपको लोग पहचानेंगे, लोग रिकॉग्नाइज करेंगे, चाहे वो आपके करियर लाइफ में हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ में हो। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोग अगर अपनी लाइफ में पार्टनर ढूंढ रहे हो तो वो एक एम्परर आ रहा है आपकी लाइफ में, बिकॉज आप जब अपने अंदर वो एक एम्परर, एक कहते ना कि एक चाइल्ड लाइक बट स्टिल एक एम्प्रेस वाली एनर्जी है आपके पास, दोनों एनर्जीज हैं, एक हाई प्रिस्टेस वाली एनर्जी है, डेफिनेटली वो एम्परर आपसे अट्रैक्ट होगा। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि 1 ईयर फ्रॉम नाउ आपकी लाइफ में ये सारी चीजें होंगी, लेकिन आपको अपनी डार्कनेस को रिमूव करना है, उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है, एक पॉजिटिव आउटकम पे ध्यान देना है, एक नए सवेरे पे ध्यान देना है, एक कहते ना एक पॉजिटिव एनर्जी पे ध्यान देना है। आपकी लाइफ में एक सवेरा लेकर आ रहा है 1 ईयर फ्रॉम नाउ। ओके, नाउ वी विल सी व्हाट एंजल वांट्स टू टेल यू। एंजल, ओके, सो इंपॉर्टेंट नंबर है गाइस 8, या तो 8 वीक्स और 8 मंथ्स में आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। 8 डेज में भी हो सकता है आपको इंफॉर्मेशन मिले, या पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जिसका आप वेट कर रहे थे, राइट। और 8 डेज, 8 वीक्स, 8 मंथ, और 8 नंबर ना गाइस इन्फिनाइट होता है, राइट, इन्फिनाइट साइन होता है। सो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है गाइस, विच इज वेरी वेरी कहते ना कि श्योर 100% आपकी सी इन द नियर फ्यूचर आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी जो 1 ईयर फ्रॉम नाउ आपकी लाइफ में
हर चीज होगी जैसा आप चाहते थे। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। सी गाइस, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एंजल आपसे कहना चाहते हैं कि अगर वन मैन आर्मी बनना जरूरी नहीं है हर वक्त, राइट? अगर आपको हेल्प की जरूरत है ना, देन प्लीज आस्क फॉर हेल्प, ओके? फिजिकली तौर पे भी और यूनिवर्स से भी, कि अगर आप किसी रास्ते में अटक गए हो, किसी सिचुएशन में अटक गए हो और आपको हेल्प चाहिए, आपको नहीं समझ आ रहा, तो आप अपनी इंटेंशंस दीजिए यूनिवर्स को, या फिर फिजिकली तौर पे आप अपनी किसी से मदद मांगिए, राइट? एंड गाइज, मैं फिर से बोल रही हूँ आप में से सभी को कि अपना विजन बोर्ड जरूर बनाएं। सी रिकंसिडर करें। अगर विजन बोर्ड है तो उसे रिकंसिडर करें, और अगर नहीं है तो देन प्लीज गो एंड मेक अ विजन बोर्ड फॉर योरसेल्फ, ओके? आस्क योर एंजल। सी, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स भी आया था, एंड आस्क फॉर एंजल। सो अगर आप किसी भी सिचुएशन में डगमगा रहे हो ना गाइस, आस्क हेल्प फ्रॉम एंजल। एंजल्स हमेशा, जो भी एंजल्स हैं, लाइक जिनको भी आप अपनी एंजल मानते हो, राइट? मतलब मेरे लिए मेरे एंजल येलो एंजल टैरोट है, राइट? आके एंजल हैं, आके लाइक माइकल एंजल हैं, और आके एंजल माइकल, आके एंजल रेफेल, एंजल ग्रेबियल, और फिर मैं अपनी पापा को भी अपना एंजल मानती हूँ, बिकॉज अब वो एक एंजल की तरह मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो जो भी, जिनको भी आप अपनी एंजल मानते हो ना, आप उनसे अपनी मदद मांगो, ओके? आप लोगों की हेल्थ भी इंप्रूव होगी गाइस। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अगर किसी चीज को लेके आप थोड़ा अपसेट थे, किसी चीज को लेके आप इमोशनली ड्रेन थे, किसी चीज को लेके आप बहुत ज्यादा फिजिकली तौर पे अपसेट थे, कंफ्यूजन था, उसमें भी आपकी 1 year फ्रॉम नाउ लाइफ में इंप्रूवमेंट आ रहा है। द सिचुएशन विल डेफिनेटली इंप्रूव गाइस, द सिचुएशन विल डेफिनेटली इंप्रूव। यस, वो जो भी आप सवाल सोच रहे हो ना, उसका आंसर यस है। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। सो आप मेडिटेशन करो, ओके? सो जो भी, जब भी मेडिटेशन करोगे, डेफिनेटली आपको उसका जो भी सवाल आप जानना चाहते हो ना, कभी कभी क्या होता है कि हम मेडिटेशन करते हैं ना, तो हमें अपने आप ही सवालों के जवाब मिल जाते हैं। सी, अबंडेंस। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि 1 year फ्रॉम नाउ आपकी लाइफ में डेफिनेटली अबंडेंस है गाइस। आप लोगों की लाइफ में इतना अबंडेंस आएगा ना कि आप बहुत ज्यादा, कहते हैं ना, बहुत ज्यादा ओवरवेल्ड हो जाओगे, जैसे कि मुझे स्टार्टिंग में ही लग रहा था। अ ईयर फ्रॉम नाउ, सी, ये कार्ड की रीडिंग ही अ ईयर फ्रॉम नाउ है, एंड देन सी, अबंडेंस के बाद ये आया ईयर फ्रॉम नाउ। सी गाइस, डेफिनेटली आपकी लाइफ में अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, राइट? 10 of cups, 10 of pentacles, everything is there, okay? So be positive, and now we will see some chat for you, जो कि मैंने यूनिवर्स के गाइडेंस में बनाए हैं। God has your back, guys. God has your back. Okay? Time is not running out. So अगर थोड़ा रेस्ट करना है, then you can also take a rest. Stop comparing yourself from others. अपने आप को कंपेयर मत करो किसी और के साथ, राइट? क्योंकि उनकी जर्नी अलग है, आपकी जर्नी अलग है, राइट? बस आप अपनी इंटेंशन में ईमानदार रहो, अपने काम को ईमानदार तरीके से करो, आप अपने पर्सन के साथ लॉयल रहो, या उस सिचुएशन के साथ लॉयल रहो, उस वर्क के साथ लॉयल रहो, डेफिनेटली आपका आउटकम अच्छा मिलेगा। Become your own teacher. See, you are so powerful, and you are so intelligent. You have that strength. Become your own teacher. You don't need anyone. Date. See, definitely 1 year from now, you will definitely go on date. और ये डेट जरूरी नहीं है कि ये किसी पर्सन के साथ हो सकता है आप डेट अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ करो, हो सकता है डेट आप अपने साथ करो, राइट? हो सकता है ये डेट आप किसी इफ यू आर एनिमल लवर, तो आप उनके साथ एक टाइम स्पेंड करो, जहां पे आप उनके साथ खेल सको या फिर उनको फीड करवा सको, राइट? सो एक डेट है, राइट? और ये हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट डेट भी हो आपके लिए, जो आपको एक गुड न्यूज दे, या कोई एक आपकी इस पर्टिकुलर डेट पे आपके लिए लाइक आपकी एंगेजमेंट हो, या फिर आपकी मैरिज फिक्स हो, या फिर आपको एक अपॉइंटमेंट मिले, या फिर आपका जॉब वेंचर स्टार्ट हो, या फिर आपको जिस चीज के लिए आप, जिस पे आप काम कर रहे हो, उस पे आप रिकग्नाइज आपको रिकग्निशन मिले उस पर्टिकुलर डेट पे।
You need to work on your heart chakra, guys. I think आप अपने heart chakra को अगर block करके रखे हो तो ये सारी opportunities को आप ignore कर रहे हो. अगर आप इन सब को ignore करोगे तो 1 year from now वो चीज के लिए आप open ही नहीं हो पाओगे. So you have to open your heart chakra ताकि आप खुले दिल से हर चीज को अपना सको. You are special, guys. You are special. Okay. And rainbow. See, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है रेनबो बहुत सिग्निफिकेंट है और जिस दिन आपको ये 1 year from now रेनबो दिखेगा गाइस, डेफिनेटली उसी दिन से आपकी जिंदगी में एक रेनबो की तरह कहते ना सतरंगी, सातों रंग, खुशियां ही खुशियां और ब्लेसिंग्स, abundance, prosperity, happy family, happy career, financially abundant, right, हर healthy, right, हर तरीके से सातों रंग आपकी लाइफ पे होंगे. सो गाइज, दिस वाज योर रीडिंग दैट हाउ विल बी योर लाइफ आफ्टर 1 year फ्रॉम नाउ. सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, और अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है देन प्लीज डू लाइक and do subscribe my channel, and please do not forget to claim this reading. Stay blessed, take care, and bye bye.